अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर हम जो है वो परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाले हैं। और परसेंटेज से पहले टोटल निकलेगा ऑब्वियसली। एंड परसेंटेज के बाद टोटल निकालने के बाद परसेंटेज निकालने के बाद हम ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट का ऑलमोस्ट समझ लें पूरी एक मार्कशीट है। तो मार्कशीट का ये प्रैक्टिकल है और बुक के हिसाब से प्रैक्टिकल नंबर 5 है। और अगर आप इसको जो है वो सीक्वेंस में देखेंगे तो हमारा ये थर्ड प्रैक्टिकल है। लास्ट प्रैक्टिकल हमने जो किया था वो दो नंबर्स को हमने ऐड किया था यूज़र से इनपुट लेके। ठीक है, सो इन दिस प्रैक्टिकल वी विल स्टार्ट विद आवर ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, अच्छा पहले से मैंने जो है वो हेडिंग्स यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। आप बनाना चाहें बना लीजिएगा, हेडिंग का वैसे कोई इतना कोई इशू नहीं है। तो कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड, लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मुझे क्या करना है। प्रैक्टिकल को इसको करने के लिए मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब मार्क्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे यूज़र से मिलेंगे। यूज़र मुझे मार्क्स देगा। ठीक है, और मार्क्स मुझे कितने सब्जेक्ट से चाहिए ये मुझे देखना होगा। ठीक है, अच्छा अब ये मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे जो है वो वेरिएबल्स बना लूँ। देखें, आपको वेरिएबल्स के ऊपर इसमें काम करना पड़ेगा। वेरिएबल्स आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर नहीं पता आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं तो मैंने वेरिएबल्स और डेटा टाइप जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको नहीं समझ आया तो उसमें से जाके देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं जो है वो सबसे पहले मुझे जो है वो वेरिएबल्स बनाने, कौन कौन से वेरिएबल्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे पांच यहाँ पे मेरे पास समझ लें जो है सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल। क्योंकि बुक मेरे पास है तो बुक के अंदर जो है वो पांच सब्जेक्ट्स के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। तो पांच सब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं। वैसे आप लोगों के तो पांच सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीजर लिखता हूँ, और इंटीजर में फॉर एग्जांपल अब ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो इंग्लिश ले लेते हैं सबसे पहले, इंग्लिश। ठीक है, आप चाहें तो पूरा लिख लें, या ई एन जी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ई एन जी लिख लेता हूँ। और मैथ्स आ गया आपके पास। ठीक है, और कंप्यूटर आ गया आपके पास। ठीक है, देन उर्दू आ गया आपके पास। ठीक है, और लास्ट एक रह गया हमारे पास विच इज़ साइंस। यहाँ पे साइंस है बट साइंस होता नहीं है आपका, तो जस्ट साइंस कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से भी सिलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये पांच वेरिएबल्स तो मैंने बना लिए। अब पाँच के बाद मुझे जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें टोटल भी करना होगा। और टोटल करने के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा, या आप टोटल को ऑप्टेंड मार्क्स से भी जो है वो कर सकते हैं। जो बुक के देखें, जो बुक में है हमें लकीर के फ़कीर नहीं बनना, हमें जो है वो जो बुक में है वही करेंगे हम, ऐसा नहीं है। हम जो है उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप बुक का छापना चाहें बुक का छापें। ये उनके लिए हैं ज़्यादातर जो कि आगे काम करना चाहते हैं, जो छाप के पास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। आप नंबर ले लो और चले जाओ। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है वो ऑप्टेंड मार्क्स ले लेते हैं, या ओ बी टी मार्क्स कर लेते हैं इसको, ओ बी टी मार्क्स। ठीक है, ओ बी टी मार्क्स। और एक और बना लेता हूँ मैं विच इज़ परसेंटेज, या पी ई आर कर लेते हैं इसको। ठीक है, परसेंटेज। अब सेमीकोलन लगा के मैंने क्या करा, दो वेरिएबल्स और बना लिए, यानी कि टोटल सात वेरिएबल्स मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो इनपुट लेना है यूज़र से कि भाई यूज़र साहब इनपुट दे दें, और बाकी जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इनपुट आप इंटर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले सी आउट कर लेते हैं। अच्छा, लाइन छोड़ें ना छोड़ें आपकी मर्ज़ी है। मैं इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अब मैंने इसको इसकी स्क्रीन वाइट कर दिया ताकि आपको सही से समझ आए। उसके बाद जब इसका आउटपुट होगा तो हम इसको रन कर लेंगे। ठीक है, तो सी आउट लूँगा यहाँ पे, सबसे पहले पहला बना लेता हूँ। ठीक है, और पहले में मैं करता हूँ कि भाई ये आ जाए पहले तो मेरे पास, सॉरी दिस। एंड यहाँ पे जो है वो मैं लिखूँगा कि भाई इंटर कर दो, इंटर मार्क्स। कौन से मार्क्स इंटर करने भाई, मार्क्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, या आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख लें, या इंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, या इधर फॉर लिखा हुआ है, मार्क्स फॉर मैथ्स और मार्क्स ऑफ मैथ्स एक ही बात है यार, कोई मसला नहीं, कोई नहीं देख रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे इसके, और सी आई एन सिन से हम जो है वो क्या करेंगे इसके अंदर इनपुट लेंगे। किसके अंदर, अब ये मैथ्स है तो जाहिर सी बात है मैथ्स का वेरिएबल मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ऊपर देखता हूँ मैंने मैथ लिखा है। देखिए, अगर आपने मैथ्स लिखा है एस लगाया हुआ तो यहाँ पे भी एस आएगा, वरना यहाँ पे इसको इसी तरह लिखेंगे जो आपने ऊपर लिया है। ठीक है, ओके। अब मैंने एक बना लिया। अब मैं बार बार तो वही सारा काम नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा भाई, कॉपी एंड यहाँ के पेस्ट। ठीक है, ये फिर नीचे आऊँगा, यहाँ के पेस्ट पेस्ट पेस्ट।
मेरे ख्याल से 5 दफ़ा हो गया। हाँ, तो पहली बार छोड़ देंगे इसको। दूसरे में हम क्या करना चाहते हैं भाई, मैथ्स के बाद क्या है हमारे पास? अच्छा, पहले मैंने मैथ्स कर दिया, इंग्लिश है अब। तो इंग्लिश ले लेते हैं यहाँ पे, इधर इधर पूरा लिखना होगा मैं, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा ENG, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर है तो COMP आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखूँगा मैं, कंप्यूटर, ठीक है भाई। और इधर आ जाएगा COMP, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, मैथ्स में यहाँ पे अच्छा उसके बाद क्या था, सॉरी, कंप्यूटर के बाद, अच्छा इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, साइंस रह गया और उर्दू रह गया, ठीक है, साइंस और उर्दू रह गया, बाकी 3 हो गए हमारे। तो साइंस कर लेते हैं इधर, ठीक है। और वेट, साइंस, ठीक है। एंड इधर सेट कर लेते हैं SCI, लिखा है मैंने या पूरा लिखा शायद, साइंस पूरा लिखा होगा शायद, चेक कर लेते हैं ऊपर। हाँ, साइंस पूरा लिखा है। और यहाँ पे अब क्या करना है मुझे, साइंस के बाद उर्दू है तो URD उर्दू, ठीक है। और इधर भी चेंज कर लेंगे URD, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया, इनपुट लिया है यूज़र से 5 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब इन 5 वेरिएबल्स के अंदर जो मैंने इनपुट ले लिया, इसका मैं क्या करूँगा, मुझे जाहिर सी बात है इनको ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल के अंदर वो आएगा, तो टोटल के वेरिएबल में आएगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं लिखूँगा भाई टोटल, ठीक है। टोटल का जो ऊपर वेरिएबल बनाया था टोटल, भाई आप इधर आओ और इज इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था भाई, सबसे पहले हमने क्या किया था, अच्छा ये भी आगे पीछे हो सकता है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, सही है, ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आ गया मैथ्स, देन प्लस उर्दू, देन प्लस कंप्यूटर COMP, एंड प्लस साइंस, ठीक है, एंड उर्दू, ठीक है। सारे हो गए, 3 2 5, 5 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। एंड सेमी कॉलन, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे पास जो भी वैल्यू होगी, यानी कि प्लस होके जो भी आएगी वो मेरे पास यहाँ पे टोटल के अंदर आके शो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे जो है वो यहाँ पे एक सी आउट चाहिए, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, सी आउट मैंने यहाँ से लिया। और सी आउट के अंदर मुझे क्या लिखना है, सी आउट के अंदर मुझे ये लिखना है कि द टोटल इज़ इक्वल टू दिस, सही है। अच्छा, ये बाकी इधर लाइन बनी हुई है और ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे इसके, सही है। तो जस्ट आपने, आपका जो प्रोग्राम है ना, असल वो काम करना चाहिए, परसेंटेज उसकी सही आनी चाहिए और ग्रेड उसका सही कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। ये मैटर करता है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, सॉरी मैंने इंटर लिख दिया, मैंने क्या लिखना था, द टोटल लिखना था, द टोटल, टोटल इज़ इक्वल इक्वल टू, और फिर दिस, एंड आगे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मुझे टोटल शो कराना है तो टोटल ये आ जाएगा। और फिर से इसको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे \n चाहिए, ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आएगी हमारे साथ, वो ये आएगी कि सब एक ही लाइन में चिपक के आएगा, तो मुझे जो है इसके हिसाब से हर जगह पे \n डालना पड़ेगा, हर जगह पे, यहाँ पे \n, ठीक है, एंड \n, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ, अरे आओ ना यार, \n, एंड यहाँ पे आके \n, ओके। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये \n क्यों डाला, अगर आप लोगों को पता है तो। अच्छा, अब एक चीज़ मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि यार मैंने जो ये सारे नंबर्स प्लस किए, क्या इनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जस्ट पहले चेक कर लेते हैं। उप्स, कहीं एरर है। वो कह रहा है कि भाई टोटल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो टोटल डिक्लेयर किया था। आओ, देखा, गलती हो गई, हमने यहाँ पे OBT मार्क्स को डिक्लेयर किया था, तो हम भाई OBT मार्क्स को ही डिक्लेयर करेंगे ना यार, यहाँ पे ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इधर मैं क्या करूँगा, टोटल की जगह OBT मार्क्स डालूंगा, क्योंकि मैंने, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, डेटा टाइप का नाम, डेटा टाइप का वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना बुक का, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है। तो ये इशू आएगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं बुक को भी फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चेक करूँगा कि भाई क्या है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। अरे यार, उधर भी तो चेंज करना है, इधर भी कर लूँगा, OBT मार्क्स, ठीक है।
और ये इसको बल्कि पूरा लिखूँगा मैं, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं जो है वो ओबीटी मार्क्स लिखूँगा, ठीक है भाई। अब इसको चलाते हैं तो देखें यहाँ पे मुझसे मैथ्स के मार्क्स मांग रहा है वो, तो मैंने दिया 50, जस्ट दे दिए भाई, निकम्मा बच्चा है, इन्हें 90 दे दिए, और 60 दे दिए, फिर 70 दे दिया, ठीक है भाई, और 20 नहीं है तो फेल हो जाएगा तो चलो, प्लस होके हमारे पास 220 आ रहा है, ठीक है। जस्ट मैंने अभी ये चेक किया कि इसमें क्या हो रहा है कि मुझे जो है ये 220 मैंने ये प्लस करके दे रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि यार देखो, जो मेरे पास प्लस होके वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको मुझे क्या कहते हैं, टोटल से डिवाइड भी तो करना है, परसेंटेज भी तो निकालनी है ना। अब क्या करना है, मेरे लिए काम आसान है। अब काम आसान क्या है, मुझे बस जो है सिंपल इतना सा करना है कि बस परसेंटेज का फॉर्मूला डालना है मुझे, ठीक है। तो परसेंटेज के फॉर्मूले के लिए अंदर मैंने क्या किया था, पी ई आर का एक वेरिएबल बनाया था। तो पी ई आर इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास ओ बी टी मार्क्स हैं, यानी कि ओ बी टी मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, उनको क्या कर दो आप, डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं 500, क्योंकि 500 का 100 का एक पेपर है, तो हमने कंसिडर किया है कि भाई हम 500 के जो है वो टोटल हमारे जो होंगे वो टोटल नंबर 500 होंगे। तो 500 से हमने ओबीटी मार्क्स को डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज है, बुक में ये है कि टोटल को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, पहले 100 से डिवाइड किया, 500 से बाद में। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले डिवाइड किया और बाद में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉड मास, डी मास, आपको पता है कि पहले डिवाइड होता है देन मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में डिवाइड कर लें तो भी कोई इशू नहीं होगा, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आपका क्वेश्चन आ सकता था कि सर आप ये बताएं कि आपने पहले यहाँ पे डिवाइड कर दिया लेकिन बुक में तो डिवाइड नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, ओके। तो अब परसेंटेज आ गई मेरे पास, तो परसेंटेज आ गई, लेकिन परसेंटेज को शो भी तो कराना है ना भाई। परसेंट जो भी देखो चीज़ आई है ना, आपको उसको शो कराना है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे यार मैंने इधर स्पेस क्यों दिया, तो भाई आप नहीं दो स्पेस, या दे दो, मर्जी है, कोई मसला नहीं है, स्पेस का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब मैंने लाइन ऊपर से कॉपी करी थी इसलिए क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज की एक लाइन थी। अब मैं यहाँ पे इधर बोलूँगा कि भाई मुझे क्या करना है, परसेंटेज शो करानी है ना, तो मैं बोलूँगा द परसेंटेज, परसेंटेज इज, परसेंटेज ही आ गई, ठीक है। परसेंटेज इज इक्वल टू लिखा हुआ है इसमें, तो इक्वल लिख लो यार, इक्वल टू, सही है, इक्वल टू, और यहाँ पे परसेंटेज का वेरिएबल आएगा, ठीक है। परसेंटेज का वेरिएबल क्या है, पी ई आर, ओके, गॉट इट। अब यहाँ से एक बार इसको और चेक कर लेते हैं हम कि भाई हमने सही करते हुए जा रहे हैं या नहीं। तो अब मैं दोबारा से इसको मार्क्स देना शुरू करता हूँ, 70 दे दिए, 50 दे दिए, 80 दे दिए, 90 दे दिए, और द ऑब्टेन मार्क ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो पहले है, और डिवाइडेड बाय 500 बाद में है। जबकि अगर आप नॉर्मली परसेंटेज निकालें तो डिवाइड भी पहले हो सकता है, मल्टीप्लाई भी बाद में हो सकता है। तो उस वजह से, लेकिन कंपाइलर जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा, तो हमने जो है वो कंपाइलर के हिसाब से क्या किया कि पहले जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड किया 500 से, ठीक है। तो आपने भी यही करना है, और उसके बाद हम ये, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि 40 फॉर एग्ज़ाम्पल, 50, 60, गलती हो गई मुझसे, 70, लेट्स सी क्या होता है, 75 में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है 64 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे परसेंटेज का एक साइन भी होना चाहिए सर, तो मज़ा आ जाएगा, तो ठीक है, बिल्कुल हम साइन बना देते हैं। यहाँ पे जो है वो परसेंटेज का साइन बना देते हैं, ये आ गया परसेंटेज का साइन। अब दोबारा एक बार फिर से परसेंटेज निकाल लेते हैं, 40 से स्टार्ट करेंगे, 50, 60, 70, 80, और परसेंटेज हमारी 66 परसेंटेज आ रही है, ठीक है। वो बच्चा नालायक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब परसेंटेज आ गई हमारे पास, असल चीज़ है परसेंटेज आ जाना, ठीक है। अब परसेंटेज आ गई है, तो अब आपने क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको समझना है, और सबसे मुश्किल भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें इफ़ एल्स वगैरह लग रहा है, क्योंकि मे बी आप लोगों के लेवल के लिए मुश्किल होगा, बट अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है देन यू कैन डू इट ईज़िली, ठीक है। बाकी जो मेरे और व्यूअर्स हैं उन, वो भी अगर एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल होंगे। तो इफ़ एल्स का एक कॉन्सेप्ट है, बट ये कि आप लोग समझ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगा, मैं आपको ईजी करके बताऊँगा। तो इफ़ एल्स का एक कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले इफ़, और इफ़ के अंदर एक कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम नीचे आते हैं और फिर इफ़ के ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट को हम इस तरह खोलते हैं और फिर एल्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एल्स नहीं लगाना, हमें लगाना है एल्स इफ लगाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, जस्ट एक एल्स लिया है, लाइक एक एल्स है मेरे पास और एक इफ़ है ऊपर, ठीक है। अब एक इफ़ है और एक एल्स है, तो सबसे पहले मैं इफ़ के अंदर एक कंडीशन दूंगा कि भाई मेरी जो परसेंटेज, अच्छा ये मैं अब आपको बता रहा हूँ दोबारा कि बुक के अंदर जो है वो परसेंटेज नीचे से यानी कि कम से ऊपर की तरफ जा रही है, ज़्यादा की तरफ जा रही है। आप ज़्यादा से कम की तरफ भी ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप बुक से हट के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि बुक को फॉलो करना है, तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो परसेंटेज जो है वो अगर मेरी कहते हैं कि भाई ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है, ये ऑपरेटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर भी होनी चाहिए 33 से, क्योंकि यहाँ पे 33 वाला जो एक क्राइटेरिया इन्होंने वो डाला हुआ है कि 33 वाला जो है वो 33 से ज़्यादा, और 33 अगर किसी की परसेंटेज आएगी तो उसका ई ग्रेड होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है वो एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। ये वो वाला लॉजिक गेट वाला एंड ऑपरेटर नहीं है, ये जो है वो इसको आप समझ लो लाइक ये एक बार मतलब दो बार कंडीशन चलाने के लिए काम आता है। और ये अर्थमेटिक नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो उसको देख लेना आप। बाकी बी ई आर, और कम होनी चाहिए परसेंटेज, किससे कम होनी चाहिए, या 40 के बराबर होनी चाहिए, तो किससे 10, ठीक है। अगर इस परसेंटेज के अंदर आप आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है कि सी आउट और ऑपरेटर एंड दिस, और पहले मैं ये बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँगा कि द ग्रेड इज़ इक्वल टू ई, ठीक है। मैं लिखता हूँ द ग्रेड इज़, सॉरी, ग्रेड इज़ इक्वल टू ई। ई ग्रेड आया भाई, ठीक है, इस परसेंटेज के ऊपर आपका ई ग्रेड आया है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बैक स्लैश एंड दे देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम में ना जाए। ओके जी, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अच्छा, अब मुझे जो है ना, देखें, मुझे जो है वो यहाँ पे चाहिए एल्स इफ, ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा से कंडीशन देनी है। तो एक होता है इफ़ एल्स और एक होता है एल्स इफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से कर रहे हैं, इस वजह से मैंने जो है आपको इफ़ एल्स बताया नहीं शुरू में। बट ये है कि मैं इसकी अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें इफ़ एल्स को समझा दूंगा कि इफ़ एल्स क्या होता है और एल्स इफ क्या होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे एल्स इफ करना है, तो एल्स इफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो मुझे नीचे छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक एल्स इफ, ठीक है, और फिर से एक कंडीशन डालूंगा यहाँ पे, नीचे आऊँगा और दोबारा दो ब्रैकेट चाहिए मुझे, ये आ गए ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो एल्स इफ होगा ना, इसके अंदर मुझे ऊपर वाली कंडीशन डालनी है। उससे पहले मैं जो है वो यहाँ पे एक वही स्टेटमेंट जो ऊपर वाला है यहाँ पे इसको कॉपी करवा देता हूँ। भाई आप यहाँ आ जाओ, और ऊपर वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली मुझे बस इसको कॉपी करके इधर डालना है और फिर इसमें चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो चेंज क्या करना है मुझे, मुझे जो है 41 से परसेंटेज लेके जानी है कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 50 भाई सॉरी, और इधर हो जाएगा 41, ओके। तो और इस रेंज के अंदर आपका जो ग्रेड है वो क्या होना चाहिए, डी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब ये पूरी चीज़ हो गई है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ को कॉपी करूँगा, ठीक है, और कहाँ तक, इसको A1 ग्रेड तक लेके जाना है मुझे, ठीक है। तो एक बार पेस्ट कर दिया और इसको सेट करता हूँ, एक एक करके कर लेते हैं। तो अब जो है वो परसेंटेज कहाँ तक जा रही है भाई, 40 से ऊपर जाएगी ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगी 51 से जाएगी, और कहाँ तक जाएगी भाई, 60 तक जा रही होगी आई गेस, हाँ 60 तक जा रही है। और यहाँ पे ग्रेड बन रहा है आपके पास सी ग्रेड वगैरह, ठीक है। तो सी ग्रेड हो गया। इसके बाद दोबारा से चलते हैं भाई, अब एक और हमारे पास एलसिफ आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 51 के बाद क्या है, 61 पे जाना है मुझे, तो 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 70, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और इधर जो है अब सी ग्रेड था, तो फिर अब बी ग्रेड हो जाएगा, बी ग्रेड को बी में बड़ा कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, दोबारा से मुझे एलसिफ चाहिए। अब क्या करूँगा मैं, 60 के बाद क्या आ जाऊँगा मैं, 71 से जाऊँगा, कहाँ पे, 71 से लेके भाई 80 तक पहुँच जाओ, तो वो आपका A1 ग्रेड कहलाता है, या ए प्लस, या नहीं ए ग्रेड होगा मेरे ख्याल से, 80 तक ए ग्रेड है, सॉरी 79 तक है,
तो इन्होंने जो सेटिंग बनाई है वो इस तरह से कुछ 71 से 79 तक जाओगे तो ए ग्रेड बनेगा, क्योंकि उससे फिर आपके पास A1 ग्रेड जो है वो 100 तक जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 71 की जगह 80 लेके आऊँगा, 80 से, क्योंकि 80 से A1 ग्रेड शुरू हो जाता है और 100 तक जा रहा होता है। तो हम वैसे 100 तो किसी की आ नहीं सकती, तो ये है कि 100 लेस देन 100 भी कर सकते हो आप। तो ये अभी बस इसको इस तरह से करें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, जो कि बुक का तरीका है। बुक का तरीका यहाँ पे इजी है, तो A+ लिख लो या A1 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। ओके। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें बोलना है कि भाई आपने जो नंबर आपका जो परसेंटेज आई है, फॉर एग्जांपल किसी ने 101 डाल दिया या किसी ने डाल दी लाइक एफ़ की जो यानी कि एफ़ वाली पहुंच गई, यानी कि 30 डाल दी, किसी की परसेंटेज 30 आ गई, सही है ना। तो फिर क्या होगा, तो उस टाइम पे फिर हम बोलेंगे कि भाई देखो आपने जो भी वैल्यू दी है वो आउट ऑफ रेंज आ रही है, ठीक है, यानी कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस वैल्यू को। यार एक काम करता हूँ मैं, ओके इसको कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ भाई सॉरी, या तो फेल भी कर सकते हैं हम, सॉरी यू आर फेल्ड, और यू put or you put or your percentage is is wrong, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट में हमें करना है, ठीक है। तो परसेंटेज या तो रॉन्ग आ रही है बंदे की, या फिर जो है या फिर जो है क्या है, या फिर बंदा फेल है। ओके। तो अब चेक करते हैं कि भाई हमने जो यहाँ पे किया है सब कुछ, इतनी मेहनत, कि ये काम आती है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। तो मार्क्स डालते हैं सबसे पहले। एक ये नालायक बच्चा है कोई, ठीक है, तो ये 40 मार्क्स आए इसके मैथ्स में और 45 आए इंग्लिश में, और जो है वो समझ लें आप 35 आए हैं कंप्यूटर में। बहुत ही नालायक कोई इंसान है ये तो। 48 आए हैं और 70 ले लो चलो उर्दू में, ठीक है। तो इसके जो मार्क्स हैं बहुत ही कम है, 52% आई है और 52% के ऊपर सी ग्रेड बन रहा है बंदे का, ठीक है भाई, ऑब्वियसली सी ग्रेड बनेगा। अच्छा दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ और अब कोई एक लाइक फाइक बच्चा जो है वो आप लोगों की तरह हम इसको लेकर आते हैं। 80% मैथमेटिक्स में, 80 मार्क्स मैथमेटिक्स में, 85 इंग्लिश में, 90 का, क्या बात है भाई 90 का बच्चा है। और साइंस में तो भाई बेहतरीन चल रहा है वो 95, और उर्दू में ले लो चलो 85 ले लो यार, ठीक है भाई, बेहतरीन नंबर आए हैं, A1 ग्रेड आया बंदे का, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि परसेंटेज जाहिर सी बात है 100 से तो ऊपर एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई ज़ीरो डाल दे सब्जेक्ट के अंदर तो फिर क्या होगा, लाइक किसी ने यानी कि ग्लिच हो गया कोई, तो उसके मार्क्स ही नहीं आए, ठीक है ना, तो ज़ीरो आ गए, मैथ्स में ज़ीरो आ गया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो और सब में भी जो है उसके उल्टे सीधे ही नंबर आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। 8 नंबर आ गए, ज़ीरो ज़ीरो दोबारा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो अब परसेंटेज कितनी चली गई, 13% चली गई। तो या तो भाई आप फेल हो परसेंटेज के हिसाब से, या फिर जो है आपकी परसेंटेज जो है वो रॉन्ग आई है, गलत आई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये परसेंटेज का और ग्रेड का और जो कैलकुलेशन हमने करी है ये सारा प्रोग्राम समझ आया होगा। एक बार आप ये पूरा कोड भी देख लो, ठीक है, और ये सारा जो मैंने लिखा है, अगर ये कोड आपको चाहिए तो ये कोड भी मैं जो है वो पेस्ट कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब पे। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोड खुद लिखना चाहते हो तो आप पहले, मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करो, सारा कोड खुद लिखो, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आसानी होगी, समझ में आएगा। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा, लेकिन अगर जो व्यूअर्स हैं मेरे पास उनको मैं जो है वो मैसेज पे बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। और फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो कर लें, लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।